टेलीविज़न की बात की आपने, मुझे ये बताइए ना कि गोविंदा को लेके क्या समझ रखते हैं? जिस तरह से हम उनकी चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह से न्यूज़ देख रहे हैं। ये बात सच है कि अगर मैं 90s का जैसे मैंने उनके भतीजे के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि हर्ष, आप है ना 90s का बस एक फ़ेसबुक पोस्ट डालिए कि 90s का सबसे बड़ा स्टार कौन? जिस हीरो की फ़ोटो लगानी है, लगा देना गोविंदा के साथ और देखना पब्लिक किसे कमेंट करती है। और सचमुच ऐसा हुआ, मैंने देखा कि गोविंदा को सबसे ज़्यादा वोट आए, 90% तक वोट गए, जबकि सलमान और शाहरुख भी थे उस पोल में। मैं ये बताइए कि आज के दौर में गोविंदा क्यों इर्रेलेवेंट हो जाते हैं? वही बात जो देव साहब के साथ हुई थी। वे टू हुँ, टू फुल ऑफ हिमसेल्फ। अभी हुँ, अभी आपने बात करी, कल मैं सिद्धार्थ करण का इंटरव्यू ही देख रहा था उनके साथ, और वहाँ पे भी हुँ, बेसिर पैर की आध्यात्म की बातें, ये वो कुछ नहीं लेना देना, एक्टिंग की एक बात नहीं करी। ही वाज़ अ सुपरस्टार भाई। मैं उनका और कादर खान की कॉमेडी टाइम का कायल हूँ। हुँ, मैं कादर खान की लिखाई से सीखता हूँ और इनकी डिलीवरी से सीखता हूँ पुरानी फ़िल्में देख के कि हाँ यार, ऐसे भी डिलीवर करा जा सकता है, एक जोक ऐसे लिख के बोला जा सकता है। तो बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनके इंटरव्यू समझेंगे तो आप देखेंगे कि जब उनके इंटरव्यू देखेंगे तो आप यही समझेंगे कि यार क्या ही बोल रहे हैं ये, कुछ कोई लेना-देना हुँ, नहीं है इनका। ये बीच में गाने बनाने लग गए थे अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ गाने बना रहे हैं टाइट-टाइट पैंटें पहन के। मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया हुँ, क्या कर रहे हैं वो। हुँ, एंड हुँ, वही बात है ना, अब भागम-भाग छोड़ दी। भागम-भाग 2 में वापस आते, कमबैक का मौका मिलता, हुँ, लेकिन बनना है भाई साहब को हीरो। ऐसा तो कुछ मेंटेन भी हुँ, नहीं कर रखा अपनी उम्र में। हुँ, अब पकौड़े जैसा हुँ, शरीर हो गया उनका पूरे का पूरा। कहाँ ही उनको कौन हीरो बनाएगा, कौन फ़िल्म देखने आएगा? प्रोड्यूसर गलत थोड़ी है वहाँ पे। और जब र अपने पीक पे थे तब भी तो जाने जाते थे 3-3 दिन, 4-4 दिन लेट आने के लिए, 5-5 दिन लेट आने के लिए। और फिर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बहुत भोला था, मैं बहुत मासूम था। चक्कर क्या है कि कुछ लोग ना नॉस्टैल्जिया में ही रह जाते हैं। अब वो हुँ, नॉस्टैल्जिया एक हद तक अच्छा लगता है नॉस्टैल्जिया, यार ठीक है। मज़ा आया। अगर चलो, अगर आप अब मुझे और गोविंदा देखने को मिलते और वो उन साइड रोल्स पकड़ रहे हैं, बढ़िया रोल्स पकड़ रहे हैं और उसी में नॉस्टैल्जिया दिखाते अपना। हीरो हुँ, नंबर 1, इन सारे के डायलॉग मारते, वही हरकतें दिखाते, वही थोड़ी-सी लिखाई दिखती, झलक दिखती तो मज़ा आता देखने में, कि उसी रोल में इन्होंने हुँ, वो करने की कोशिश करी, वो होता है असली नॉस्टैल्जिया। अब तुम्हें लग रहा है कि कोई हुँ। अब हीरो नंबर 2 बनाएगा, उसका आएगा और फिर वो सीक्वल आएगा और फिर लोग भीड़-भड़क्का देखते हुए आएँगे। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ये हो सकता है कि लेकिन जैसे आजकल। हुँ, हाँ जी। जैसे कि आपने बोला ना कि गोविंदा को टाइमिंग को लेके सवाल उठाए जाते हैं। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा के शो पे उनका वो वीडियो आया जहाँ पे डेविड धवन सर आए। उन्होंने बोला कि गोविंदा भले से लेट आता हो, लेकिन जब भी वो आता था, अपना काम पूरा करके जाता था हुँ, और शॉट में सीन दे देता। तो हुँ। कमाल का एक्टर, कमाल का टैलेंट है वो। भाई देखो, मैं एक बात बताता हूँ, हुँ, डिसिप्लिन ऑलवेज़ हुँ, विन्स ओवर टैलेंट। अमिताभ हुँ, अमिताभ जी बच्चन साहब इसके बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल हैं। आज भी वो टाइम से पहले पहुँचते हैं सेट पे। हुँ, आज भी वो रिहर्स करके पहुँचते हैं। प्रिपेयर्ड होते हैं वो पहले से, कि शॉट मुझे क्या देना है। ही स्टिल बिलीव्स इन रिहर्सिंग द शॉट फॉर 10 टाइम्स बिफोर गिविंग इट। हुँ, तो राइट, डिसिप्लिन का मैं भी वो हूँ कि हाँ भाई, आप में टैलेंट है, लेकिन अगर टैलेंट के साथ आप में डिसिप्लिन है, देन आप अनडिफीटेड हो। और देख लीजिए 83 इयर्स के हैं अमिताभ जी, हुँ, और आज भी कंसिस्टेंटली उनके पास काम है, काम वो लगातार कर रहे हैं। डिसिप्लिन के लोग हुँ, कायल है। अक्षय कुमार चाहे जैसे भी फ़िल्में आ रही हों, चाहे फ्लॉप दे रहे हों, ही इज़ स्टिल अ प्रोड्यूसर्स एक्टर। वो प्रोड्यूसर हुँ, उनको राइट, पैसा दे रहा है, तो वो अपना काम डेडिकेटेडली उनके पास आके कर रहे हैं, चाहे वो 30 दिन में पिक्चर करें या 50 दिन में, वो बात अलग है। बट ही इज़ राइट, प्रेज़ेंट ऑन द सेट। ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक गायब हो गए, हर किसी के नाक में दम हुँ, करके रखा हुआ है, ठीक है? हुँ, तो आप ये वाली बातें बहुत है, जैसे आपने मुझे बताया कि 90s की पोस्ट डाल दो तो वो आएगा, बिकॉज़ ही हैज़ बीन हुँ, अ वेरी गुड एक्टर। वो हम सबको पता हुँ, है। बट हम सबको ये भी पता है कि पिछले पी 25 साल से कुछ भी बकवास चल रही है। अब उनकी बीवी आके उनको कुछ भी गलिया के चली जाती है। हर दूसरे पॉडकास्ट पे आती हैं, वो कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोल देती हैं। तो इतने हुँ, बड़े एक्टर की लेगेसी आज भी अगर ये अच्छे साइड रोल पकड़ लेना, ये कमबैक कर सकते हैं। लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इनको। लेकिन ये करना नहीं हुँ, चाहते क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। मेरे को हीरो बनना है। हुँ, मैं अपनी 4 फ़िल्में बना रहा हूँ। इनके चक्कर में इन बेचारे इनके बच्चों का वो खराब हो गया, सारा लॉन्च। हुँ, हुँ। अब तो अगर क्योंकि इनके अच्छे कनेक्शन होते तो उनके अच्छी क्योंकि तरह से लॉन्च हो जाता यश। राइट, राइट। क्योंकि जब सुनीता आई थी तो सबसे पहले हमारे ही पॉडकास्ट पे वो आई थी। तो हुँ। उन्होंने आके ये सारा चीज़ कहा था कि उसकी उम्र हो गई है, अभी मैं भरोसा नहीं करती, पहले भरोसा करती थी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वो पूरा धुआँ उठा और सब जगह फैली और अब तो हाँ। काफ़ी कुछ जग ज़ाहिर हो गया है। अब देखिए ना, ये भी हुँ, तो खत्म हो गया ना। अब हुँ, अगर आप एक इतने बड़े स्टार हैं, जो कि आप हैं, हुँ, अनडिस्प्यूटेड हैं भाई, हुँ, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ कॉमेडी हैं आप। लेकिन आप एक तो बिल्कुल। वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते, दूसरा अंधविश्वासों में इतना पड़े हुए हैं, तीसरा अब आपके ही घरवाले आपके आस-पास, अब घरवाली से ज़्यादा, वाइफ़ से ज़्यादा क्लोज़ कौन होगा? हुँ, अब वही ऐसी-तैसी आपके आके कर रहे हैं, तो आपकी खुद की साँठ-गाँठ खराब हो गई।
ठीक है, अब किसी के साथ अफेयर बता दे रही है वो आके, किसी के साथ वो अफेयर, फिर दोनों एक साथ जाके मंदिर जा रहे हैं, तो वो तमाशा बना दिया ना आपने अपने आप को तमाशा बना दिया सोशल मीडिया पे। आप चाहते तो बहुत डिफरेंट ट्रेजेक्टरी हो सकती थी, जैसे बॉबी देओल है यार, बॉबी देओल का कमबैक देखो, सनी देओल का कमबैक तो मैं फिर भी मानता हूँ कि बस लक है वो, कि कुछ भी है, बॉबी देओल का ये कमबैक है भाई, उस बंदे को जो मिला उसने वो किया और उसमें बेस्ट किया, और कोई फालतू की चीजें करते नहीं देखोगे आप उनको कभी भी, कभी भी इधर उधर ये कर दिया, रील बना दी, वो तो बहुत बुरे टाइम से निकले हैं, 25 कम से कम 20-22 साल तो काम ही नहीं था उनके पास, कितने टाइम से हाँ, छोटी डीजे मोटी बन गए थे वो। डीजे बन गए, कितनी ट्रोलिंग हुई, उन्होंने बोला आज तक ट्रोलिंग के बारे में, आज तक डीजे बॉबी बोलते हैं लोग उनको, राइट, विच सही कह रहे हैं आप। वही, अब जैसे अर्जुन कपूर भाई साहब आए थे बीच में, अभी पिछले 1.5-2 साल पहला इंटरव्यू था, मुंह फाड़ के बोल दिया भाई हमें ट्रोलर्स के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, हमें क्या हुआ, 40,000 रुपए कमाए तेरी पिक्चर ने, लेडी किलर में, तो आप ट्रोलिंग हो गई मेरे को ट्रोलिंग कर दी गई, अरे भाई ये तो अगर तू पब्लिक इमेज है, एक पब्लिक वो है, तो वो तेरी ट्रोलिंग होगी, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। उसमें अर्जुन कपूर ने एक चीज़ कही थी कि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आप मेरे काम को लेके मुझे ट्रोल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ पे मुझे ट्रोल करते तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि समटाइम्स जो ये नेपो किड्स कहा जाता है या जो स्टार किड्स होते हैं, काम को लेकर अगर बैश किया जाए तो जहाँ तक ठीक है, बट जो पर्सनल लेवल पे जाकर बैशिंग की जाती है उसको कितना सही मानते हो आप? तो पर्सनल लेवल पे उनकी बैशिंग करता कौन है? उनके साथ जो उनकी मदर की पोस्ट पे हुआ था वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगेन मैं वही बोल रहा हूँ हमेशा से, इंटरनेट का जो नेचर है ना, इंटरनेट पानी की तरह, आप इसे फेंकोगे ना ये हर जगह फैलेगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर चलो वो नहीं होना चाहिए था, उसके अलावा इनको पर्सनली किस बात पे ट्रोल करा जाता मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैंने तो आज तक जितना भी इनको ट्रोल किया, इनकी सारी फिल्मों को ट्रोल किया। बॉबी देओल अगर 50 साल की उम्र में बॉडी बना के वापस आ सकता है जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू वर्क। याद है रेस 3 के आसपास जब बॉबी देओल रो पड़ते थे कि भाई उनको सलमान ने बोला बॉडी काम करेगा, टी शर्ट उतारेगा, बॉडी बनाएगा, वो कह रहा भाई आप मुझे काम दो, मैं जो बोलोगे वो करूंगा। ये इस आदमी को काम करना है। ये भी तो बोल सकता था मेरी ट्रोलिंग हो गई, मैं मेरे को डीजे बॉबी बोल दिया, मेरे पास काम नहीं है इतने टाइम से, ये बना सकते थे अपना पीआर। रणवीर से ज्यादा कंट्रोल होता है भाई, रणवीर तो हर दूसरे दिन ट्रोल हुआ है, फिर भी आपने ये देखा उसको पोस्ट करते हुए कि मेरी ट्रोलिंग हो गई। सर्कस से लेके अब तक ट्रोल हो रहा था वो कांतारा के, धुरंधर से पहले कांतारा के इवेंट तक, बट ही प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। उसने देखो रॉन्ग की बात भी नहीं, ट्रोल होगा, एज सिंपल एज दैट, बट द होल पॉइंट इज कि तू जिस काम के लिए जाना जाता है वो काम कितनी अच्छी तरह कर रहा है। अब उसने काम अच्छी तरह कर रहा है, अब उसने सबके को बोला भाई ठीक है ट्रोल करते रहो जो भी है, मैंने ये काम किया एंड हियर इट इज, हियर इज द रिजल्ट। ठीक है, ट्रोलिंग चल। शाना, आपको नए टैलेंट में कौन पसंद है? नए टैलेंट में जो नए स्टार यार लक्ष्य मेरे को अच्छा लगता है, लक्ष्य मेरे को अच्छा हम्म। लगता है काफी। राघव जुयाल बहुत प्रॉमिसिंग है। परेश रावल साहब का बेटा बहुत प्रॉमिसिंग है लड़का। ओह, वेरी नाइस। व्हाट वाज दैट गर्ल्स नेम जो उसमें थी, लापता लेडीज में थी, प्रतिभा रंता। शी इज वेरी फाइन टैलेंट। सान्या मल्होत्रा मेरे को हमेशा से अच्छी लगी है। पुराना नाम है सान्या मल्होत्रा, ऑल्दो नया नाम नहीं है। हाँ हाँ। हाँ पुराना नाम है, लेकिन बट शी इज वेरी वेरी केपेबल। और ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको दिख जाएंगे ओटीटी में और साइड रोल्स करते हुए, बट दीज आर रियली गुड टैलेंट्स दैट पीपल वुड वांट टू सी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगला 10 साल नेपो किड्स ही रूल करेंगे, क्योंकि जो हमारे 90s और 2000s के स्टार रहे हैं वो माँ बाप बन चुके हैं, हर किसी के 2-2 3-3 बच्चे हैं, एंड वो सारे कहीं नहीं जाएंगे, वो इंडस्ट्री में ही आएंगे। तो ट्रोलिंग हो या ना हो, irrespective of that, next 10 years 85% of the roles will be taken up by nepo kids. Pink Villa. Look no further.